झारखंड कैबिनेट की हुई बैठक। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड में अडानी पावर प्लांट को लेकर मजदूरों और ग्रामीणों में नाराजगी। सीएम ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा 2 दिवसीय महाधिवेशन। बीजेपी ने जेएमएम के पद वितरण पर उठाए सवाल। अमेरिका में बिहार दिवस पर कार्यक्रम में जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने की शिरकत। सांसद ने कहा, अमेरिका में फहर रहा है बिहार का झंडा। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में इंडो नेपाल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। बैठक के दौरान नेपाल और भारत दोनों देशों के अधिकारी रहे मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। झारखंड में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है और पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 को 2037 तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति दी गई है। झारखंड अवर शिक्षा सेवा वर्ग के पदाधिकारियों को राज्य सेवा वर्ग 2 के पद पर प्रोन्नति किया गया है। और आपको बताते चले कि यहां पर झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई है, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और 14 प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगी है। झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना की स्वीकृति के संबंध में झारखंड ग्रास रूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप स्कीम, इस योजना का विस्तार झारखंड राज्य के सभी पंचायतों में होगा और इसमें हर पंचायत में 4 प्रशिक्षुओं के एक समूह को नामित किया जाएगा और इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष कुल 17,380 छात्रों को प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। झारखंड में अडानी पावर प्लांट को लेकर मजदूरों और ग्रामीणों में नाराजगी के सवाल पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जवाब देते हुए कहा कि इस विषय पर कंपनी और जिला प्रशासन के बीच चल रही है बातचीत और लोगों को जो भी समस्या है उस पर विस्तृत जानकारी लेकर सरकार एक्शन लेगी। कंपनी और जिला प्रशासन के बीच में ये चल रही है और जो वहाँ रैयत हैं मुझे अवगत कराया है लोगों ने और इसकी विस्तृत जानकारी मैं ले रहा हूँ और लेने के बाद आपको बात बताई जाएगी ये क्या। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय महाअधिवेशन होना है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने जेएमएम के 14 से 15 अप्रैल को होने वाले महाअधिवेशन दौरान संविधान संशोधन की बात को छलावा करार दिया है। प्रतुल ने कहा कि अगर झामुमो में आंतरिक लोकतंत्र लागू करना है तो सबसे पहले एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे। सीएम हेमंत सोरेन अभी कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, तो अब समय आ गया है कि सीएम पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद किसी एससी या ओबीसी समुदाय से आने वाले अपने कार्यकर्ताओं को दे दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14-15 अप्रैल को प्रस्तावित है और पार्टी के संविधान में संशोधन की बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ आयुष है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा में हिम्मत है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करती है तो वो एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को लागू करे। मान लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री भी हैं और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी, तो उन्हें पद छोड़ना चाहिए और एक उदाहरण पेश करना चाहिए। मुख्यमंत्री हमेशा एससी और ओबीसी समुदाय के हित की बात करते हैं, तो अब समय आ गया मुख्यमंत्री जी जो पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष का पद है वो एससी या ओबीसी समुदाय में से किसी को दे। तब लगेगा कि आपके पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र सिर्फ एक परिवार का कब्जा नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों पर इन्हें विश्वास कब रहा है।
जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो बीजेपी नेत्री मीरा मुंडा के पहल पर बागबेड़ा क्षेत्र में टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसे लेकर बागबेड़ा महानगर विकास समिति अध्यक्ष सुबोध झा ने कहा कि टाटा स्टील जुस्को के माध्यम से बागबेड़ा बस्ती में टैंकरों से पानी दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस गर्मी से पानी का लेयर काफी नीचे चला गया है, जिससे बागबेड़ा के हजारों लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। बागबेड़ा क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था जो है चालू है और प्रत्येक दिन हम लोग के माध्यम से प्रत्येक बस्तियों में टैंकर से पानी देने की व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं। जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी, हमारी प्रत्याशी क्षेत्र से रही मीरा मुंडा जी एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा जी के विशेष सहयोग से टाटा स्टील जुस्को के माध्यम से इस पूरे क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से ये जो आप देख रहे हैं पूरी पानी की व्यवस्था जो है ये बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से प्रत्येक बस्तियों में, वो बागबेड़ा का गांधीनगर हो, बागबेड़ा का रामनगर हो, बागबेड़ा पोस्टर नगर हो, बागबेड़ा का नया बस्ती हो, इन सभी क्षेत्रों में जो है टैंकरों से पानी की व्यवस्था जो है उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका विधिवत उद्घाटन करके आज टैंकरों के माध्यम से सुचारू रूप से हर बस्तियों में पानी देने का कार्य जो है किया जा रहा है। गाड़ी बागबेड़ा थाना पर आएगी और जिन क्षेत्रों के लोगों को पानी की आवश्यकता होगी वो अपना थाना में कंप्लेन दर्ज करेंगे। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के विरोध में मुस्लिम मंच के द्वारा जामताड़ा नगर में एक विशाल जन आक्रोश रैली निकाला गया। यह आक्रोश रैली गांधी मैदान से निकली और बाजार भ्रमण करते हुए सुभाष चौक, गांधी चौक के बाद अनुमंडल कार्यालय के समक्ष धरना स्थल पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, तो वहीं रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। के बैनर तले हम लोगों ने फैसला किया था कि इस वक्फ बिल का हम लोगों को विरोध करना है और हम लोग रैली निकाले और मुकम्मल भी किए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि कल जम्मू कश्मीर की सरकार ने सदन में फैसला लाया रेगुलेशन पास करने के लिए। मैं वही आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने जो सदन चलेंगे, सत्र चलेंगे, वो सदन में रेगुलेशन पास कराकर अमित शाह और जो भाजपा सरकार है उनको जवाब देने का काम करे। और हम सब अपने मुल्क के लिए हम लोग हमेशा खड़े रहते हैं और हिंदुस्तान जो हमारा है वो जमीन को जिन्होंने भी दान दिया है वो हमारे लिए दान दिया, वो अल्लाह के लिए दान दिया है। वो जमीन हमारा है, किसी और का नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने आज जो आंदोलन और रैली का इनेकाद किया है, आप समझ लीजिए कि आपके घर में 5 अफराद हैं, आपकी जो जमीन है अगर उसमें दूसरे आदमी को दखल अंदाजी करता है, जिसे दूसरा आदमी चला जाता है आपके घर में कि भाई हम भी उसमें मेंबर रहेंगे, तो क्या आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई? आप लोग बताइए। जब नहीं कर सकते हैं तो जो हमारी वक्फ की जायदाद है ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई जमीन है और उस जमीन को मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस जमीन को अपने कब्जे में लेकर के और अडानी अंबानी को देने का काम करेगा। जिस तरह अभी पिछले दिनों अयोध्या में 13,000 एकड़ जमीन जो सेना की जमीन थी उन्होंने अडानी अंबानी को देने का काम किया। अब हमको ये बताइए कि मुस्लिम का इतना बड़ा हितैषी बना फिर रहा है कि 3-3 बजे रात पूरे रात सदन चला रहा है। मैं सोचने से कासिर हूँ कि हमारे उन तमाम सांसदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इंडिया गठबंधन के हमारे सांसद थे। वहां पूरे रात जो बहुत ऐसे सांसद भी थे जो बीमार थे, कमजोर थे, परेशान हाल थे, लेकिन पूरे रात बैठ करके उन्होंने गुजारा और हमारे हक में वोट दिया, लेकिन वो लोग कामयाब नहीं हुए। केंद्र की सरकार ने रातों रात वक्फ बिल पारित कर दिया है और इस वक्फ बिल में बिना हमारे राय मशवरे के यह बिल पास किया है, जिसका हम लोग पुरजोर तरीके से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 232 सांसदों ने इस बिल का विरोध किया, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने किसी के ना सुनते हुए रातों रात इस बिल को पास कर दिया है। और ऐसे ऐसे कानून लाए गए हैं, ऐसे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो बिल्कुल वक्फ के नियम का उल्लंघन है।
अमेरिका में बिहार दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करके लौटे सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का एनडीए कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। मौके पर सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि अमेरिका में भी बिहार का झंडा फहर रहा है। बिहार दिवस के मौके पर वहां कार्यक्रम आयोजित था तो वहां रहने वाले बिहारियों के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम बेहद शानदार रहा। आज का कार्यक्रम मुख्यतः दो मुद्दों पर है। आज हमारे जितने कार्यकर्ता एनडीए के हैं, सभी दलों के मिला के, जिन्होंने पूरे चुनाव में मेहनत करके विजयश्री दिलाने का काम किया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार को, देवेश चंद्र ठाकुर को, उन सबको सम्मानित करने के लिए हम लोग आज यहां जमा हुए हैं। वही कार्यक्रम अब चल रहा है, वो देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी बिहार दिवस के मौके पर बिहार के लोग जो अमेरिका में बसे हुए हैं, उन लोगों ने मुझे निमंत्रण दिया था मुख्य अतिथि बन के रूप में आने के लिए। मैं वहां गया 20 तारीख को, 22 तारीख को वहां बहुत भव्य, बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ बिहार दिवस का हमारे बिहार के लोगों के द्वारा। वो भी मनाकर आए हैं, तो वो भी एक सफलता लोग मानते हैं कि हमारे सीतामढ़ी का झंडा अमेरिका में जाके हम लोगों ने वहां पर अपना गाड़ के आया है। मुझे खुशी है, मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला। मैं सारे सीतामढ़ी के मतदाताओं को और जनता को करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देता हूं। सीतामढ़ी कलेक्ट्रेट में इंडो नेपाल की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान नेपाल और भारत दोनों देशों के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें भारत नेपाल सीमा, शराब की तस्करी समेत कई गंभीर बिंदु शामिल थे, जिस पर अधिकारियों ने चर्चा करते हुए दोनों देशों के सीमा इलाकों की सतत निगरानी रखने की बात कही। शिक्षा के क्षेत्र में भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले शिक्षा के क्षेत्र में लड़के अव्वल रहते थे, लेकिन सरकारी योजनाओं की मदद से बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों को टक्कर ही नहीं उससे आगे भी निकल रही है। बात हम बक्सर के दियारा क्षेत्र की करें तो कभी यहां अपराधियों का बोलबाला चरम पर था, लेकिन समय का चक्र बदला तो अब दियारा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की बेटियां पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य प्रतियोगिता में जिला का नाम रोशन कर रही हैं। तो बक्सर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आपको बताते चले कि अब शिक्षा के क्षेत्र में जो बेटियां हैं वो भी लड़कों को पूरी यहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है और अव्वल आ रही हैं, जिससे जिले का नाम जो है वो काफी बेटियां रोशन कर रही हैं। और एक दौर था कि जब ये जिला अपराधियों के नाम से जाना जाता था, यहां पर आपराधिक मामले जो है वो ज्यादा होते थे। लेकिन अगर शिक्षा की अब बात करें, जिस तरीके से अब सरकार की योजनाओं से जो सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से बेटियों को भी अब मौका मिल रहा है, यहां पर बेटियां पूरी तरह से लड़कों को टक्कर देती हुई नजर आ रही है और शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करती हुई नजर आ रही हैं। शिक्षा को लेकर यही कहना चाहूंगी कि पहले की जनरेशन में शिक्षा को बहुत पीछे रखा जाता था, बेटियों को बहुत ज्यादा पीछे रखा जाता था, बट अब ऐसा सोच है कि पहले लड़कियों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए। अगर वो शिक्षित नहीं है तो उनका समाज में कोई इज्जत नहीं है, बट पहले था कि शिक्षित है तो फिर मतलब इज्जत नहीं है। हर लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लड़कियों को शिक्षा के प्रति सोचना चाहिए, लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को घर से बाहर भेजना चाहिए, उनको पढ़ने की बहुत छूटें देने चाहिए। ये मैं सीमा कुमारी कॉलेज में भी एग्जाम देने आई थी। निश्चित रूप से बक्सर जिला में बच्चियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा हो रहा है। जैसा कि अभी इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में बच्चियों ने अच्छा रिजल्ट दिया है और टॉपर्स में भी बहुत सारी बच्चियां आई हुई हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी बच्चियों के लिए शिक्षा में बिहार सरकार सहयोग कर रही है, जिसमें बच्चियों को पढ़ने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख तक का बहुत ही नॉमिनल ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। इससे भी हमारी बच्चियां लाभ प्राप्त कर सकती हैं। तो मैं अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चियों पर विशेष ध्यान दें, ताकि उनको समाज में अच्छा जगह मिले और वो जो समाज के सृजनात्मक कार्यों में लगी रहती हैं उनको बखूबी निभाएं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर जिला के युवा समाज सेवी और उजियारपुर प्रखंड के कमला गांव निवासी राजू साहनी हमेशा गरीबों की मदद करने को तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने महेशपट्टी पंचायत समेत विभिन्न स्थानों पर अग्नि पीड़ितों के बीच जाकर अपने निजी फंड से पीड़ितों को सहायता मुहैया करा रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने लखीमपुर महेशपट्टी के राम वृक्ष सदा, कैलाश सदा समेत करीब 1 दर्जन पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर नकदी समेत अन्य राहत सामग्री का वितरण किया। ग्रामीण इनके कार्यों की सराहना कर रहे हैं। देखिए, दुख की घड़ी में कुछ कहना तो उचित हम नहीं समझते। सबसे बड़ा दुख अभी लगा हमको। उस दिन तो जैसे हमको जानकारी मिला, हम अपने बड़े भाई और सभी हमारा जो टीम के लोग थे सभी को देकर सामग्री हम भिजवा दिए। जैसे हमको पता चला कि स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सुनने में आए हैं जो कुछ लोग आए यहाँ अपना चेहरा दिखाए चलते बने, लेकिन हमारा कहना एक ही है कि आप स्थिति को परखिए, स्थिति को देखिए, तब उनको सहायता कीजिए। कम से कम स्थिति के हिसाब से आप सहायता कुछ करेंगे तभी तो गरीब का उत्थान होगा जी। गरीब को उत्थान तो तब होगा जब आपको जो यहाँ से भेजा है, हर जगह आप लोग को प्रतिनिधि को ऊंचा स्तर पे दिया है। आपका ये दायित्व तो बनता है कि कम से कम जो भी आपका क्षेत्र हो या जो भी एरिया में आदमी पड़ता है, किसी भी घटना, दुर्घटना, अग्निकांड कुछ भी होता है, उसमें कम से कम आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। उन गरीब परिवार को जरूर कुछ न कुछ आपसे जो बन पाए सहायता कीजिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा जो है सो अनाज मुहैया कराई गई है और उसको मुखिया जी के बाद उनसे भी ज्यादा अधिक और स्थानीय विधायक से भी ऊंची उठ करके हमारे उजियारपुर के जो समाज सेवी अरविंद साहनी जी हैं, राजू साहनी जी, वो जो है सो समझिए कि लोगों को बढ़ चढ़ के अपने कोष से और ऊपर छतरी और अनाज से लेके वस्त्र तक और खाने पीने की जो सामग्री बनाने वाली होती है बर्तन, वहां तक वो पूरी व्यवस्था किए हैं। और ये सबसे समझिए समाज सेवी होने के नाते विधायक भी इनके नीचे रह गया। अच्छा, सरकारी स्तर पर जो सामान मिलता है, राशि जो दी जाती है, चेक, तो उसमें क्या हुआ है? इसमें जो है सो सीओ साहब के द्वारा 12,000 का चेक मिली है, जो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है। और 20,000 का बात थी तो उसमें जो है सो 8,000 का चेक बचा हुआ। और मार्च क्लोजिंग के लेके सीओ साहब बोले थे जो 31 मार्च के बाद हम बुधवार को देंगे। पर क्या हुआ कि अखिलेश जी हमारे कर्मचारी हैं पंचायत के, उनसे बात जब हम किए कि सर हम लोग आ रहे हैं ब्लॉक पर, तो बोले कि नहीं, विधायक जी वहां से बोले हैं रुक जाने के लिए, जो हम आएंगे तो खुद अपने हाथों से 8,000 का जो चेक बचा हुआ है वो वितरण हम करेंगे, ताकि पब्लिक के बीच में जाएगा जो हाँ विधायक जी अपने हाथों से चेक वितरण करवाए हैं और पीड़ित को जो है सो लाभ पहुंचावाए हैं। हजारीबाग प्रसिद्ध रामनवमी का पर्व 3 दिवसीय होता है, जो रामनवमी दशमी और एकादशी तक चलता है। एकादशी का जुलूस महत्वपूर्ण होता है जो आज रात 12 बजे तक चलेगा, जो कि हजारीबाग के मुख्य मार्ग जामा मस्जिद से होते हुए संपन्न होगा। अब तक जामा मस्जिद मार्ग से कई झांकियां गुजर चुकी हैं, तो वहीं इस दौरान राम भक्तों का हुजूम सड़कों पर उमड़ता दिखाई दे रहा है। करीब 104 झांकियां हजारीबाग के सड़कों पर भ्रमण करती हुई दिख रही हैं, जिसे देखने हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। तो देखिए, हजारीबाग से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर आज एकादशी की झांकी जो है वो 12 बजे निकलने वाली है, जहां पर बताते चले कि तमाम यहां पर श्रद्धालु जो है, लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर इस झांकी में हिस्सा लेंगे। और हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस जो है, इसकी धूम भी देखने को मिल रही है, उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जहां पर लोग जो हैं वो काफी बढ़ चढ़ कर इस रैली में शामिल हुए हैं। और 104 झांकियों के साथ हजारीबाग में उत्सव जो है ये होने वाला है। और ये तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जो है इस झांकियों में, इस जुलूस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी शुरू होते ही देवघर में जल संकट गहराने लगा है। शहर के कई इलाकों में पानी की किल्लत आम हो गई है। सबसे विकट स्थिति काली रेखा हर शरण
कुटिया रोड में देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि यहां लोगों को 8-8 दिन पर नगर निगम की ओर से सप्लाई वाटर मिल रहा है, जिससे इलाके में हाहाकार की स्थिति बन गई है। लोगों का कहना है कि सुबह से ही पानी के इंतजार में लाइन लगाते हैं, लेकिन कई बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। आपको भी मालूम है कि पानी का क्या समस्या है। बोलने पानी मिल ये नहीं रहा, हम क्या करें। 8 दिन में पानी देता है, वो 1 घंटा देता है, कोई भरता है, कोई भरबोन करता है। अच्छा, अभी नंबर मारामारी होगा। इसलिए हम लोग काम धंधा छोड़ के पानी के खड़ा है, लेकिन पानी यही भी करता है। 8 दिन मिल जाता है तो पर भी पानी नहीं आता। अब ऐसा है कि पानी बिना हम लोग बेचैन। पानी मैंने अगल बगल है, बगल में घर है, आते हैं पानी को है तो मिलता है पानी। होता है कि कम से कम पूरा मोहल्ला में एक पूरा मोहल्ला से पानी आता है। तो कम से कम 5 घंटा चलेगा ना, तब पानी भरेगा। कभी होता है 2 घंटा चला, 8 दिन में पानी चलता है। सीतामढ़ी जिले के महिला थाना परिसर में एक प्रेमी जोड़े की धूमधाम शादी कराई गई। इस शादी का साक्षी थानाध्यक्ष, अन्य पुलिसकर्मी सहित दोनों पक्ष के परिजन बने। आपको बताते चले कि महिला थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र में प्रेमी युगल की शादी संपन्न हुई। विवाह में लगी सभी सामग्रियों को महिला थानाध्यक्ष श्वेता स्वराज ने अपने निजी कोष से किया है। इस शादी में दूल्हा सोनबरसा प्रखंड क्षेत्र के सुपैना लोखर गांव के निवासी संजीवन ठाकुर और दुल्हन बसंतपुर गांव की खुशबू कुमारी थी, जिनके बीच लगभग 3 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन दोनों के परिवारों की ओर से इस संबंध को लेकर कोई सहमति नहीं बन पा रही थी। तो देखिए, यहाँ पर प्रेमी युगल की शादी जो है वो करवाई गई है। सीतामढ़ी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनकी शादी काफी धूमधाम के साथ करवाई गई और यहाँ पर दोनों ही काफी समय से इस रिश्ते में थे, लेकिन उनके परिवार जो है वो नहीं मान रहे थे, जिसके बाद अब ये शादी जो है करवाई गई और काफी धूमधाम के साथ करवाई गई है। सुपौल में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वीरपुर एसडीपीओ के रीडर के एसडीपीओ के आवास के बाहर से 30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बताया गया कि भीमनगर पंचायत निवासी ललन कुमार से एक मामले में एसडीपीओ के रीडर रिश्वत की मांग कर रहे थे। रिश्वत नहीं देने पर केस में नाम डालने की बात एसडीपीओ के रीडर बिट्टू कुमार ने की। इस मामले में पटना से आई विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ बिट्टू कुमार को घूस लेते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की आवास के बाहर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बिट्टू कुमार को निगरानी की टीम अपने साथ पटना ले गई। तो देखिए, सुपौल में घूसखोरी का मामला जो है ये खुलासा हुआ है। यहाँ पर रिश्वत लेते हुए पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया है और आपको बताते चले कि निगरानी की टीम को एक ये बड़ी सफलता जो है हाथ लगी है, जहां पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। एसडीपीओ के रीडर की यहां पर गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि वो घूस लेता था और जब इसकी निगरानी, जब इसकी जानकारी दी गई तो वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंची और पुलिस ने रंगे हाथों उसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के ऊपर नेशनल हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर लाखों रुपए की जुर्माना का वसूला है। बताया गया कि यातायात पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई करते हुए फाइन वसूला है, तो साथ ही जुर्माना वसूलने के बाद चालकों को सख्त हिदायत भी दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर जुर्माना जो है वसूला गया है कैमूर से। ये खबर आप तक बता रहे हैं, जहाँ पर चालकों की यहाँ पर सख्त हिदायत भी दी गई है और अगर यातायात के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो उन पे जुर्माना किया जाएगा। और यहाँ पर एक व्यक्ति से जुर्माना पर लाखों रुपए का जुर्माना जो है वो वसूल किया गया है और इसके साथ ही चालक को सख्त हिदायत भी दी गई है।
वैशाली जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जंदाहा के महिसौर थाना क्षेत्र अंतर्गत जंदाहा समस्तीपुर मुख्य मार्ग पर पंसलावा चौक के समीप हुई भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में नवविवाहिता दुल्हन समेत 4 लोग शामिल हैं, तो वहीं 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें हाजीपुर सदर अस्पताल के बाद पटना पीएमसीएच रेफर किया गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कार सवार सभी शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी कार और ट्रक के बीच आमने सामने की सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार सवार सभी बिदुपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। कहाँ? 7 बजे 7:15 बजे हमने से आने में कै बजे आया तो नहीं कहेंगे। घटना कहाँ हुआ? यहाँ कल्याणी चौक। कल्याणी चौक। अच्छा, काजी से हुआ है? ट्रक से। ये कौन गाड़ी में था लोग? स्कॉर्पियो से। डिजार से बोले, डिजार से। कितने लोग थे सवार इस पर? इनमें से गया था 5 आदमी। डेथ आदमी का हुआ है? 4 आदमी। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।